अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे सुजुकी स्विफ्ट 2022 मॉडल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसकी प्राइस, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। प्लस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स इस गाड़ी की आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अगर आप इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो एक तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और फिर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये है जी इस गाड़ी का रियर लुक, कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। फ्रंट लुक आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सो जल्दी से हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं, और फिर उसके बाद इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सैगल मोटर्स रावलपिंडी के एसेसरीज वाले स्टोर के ऊपर आपको सुजुकी स्विफ्ट की कंप्लीट एसेसरीज की रेंज मिलेगी, जिसमें इसके फ्लोर मैट्स शामिल हैं, जिसमें 7D 9D मैट शामिल हैं। उसके अलावा कारपेट मैट शामिल हैं, और यही नहीं, यहाँ पर कंप्लीट कस्टम मेड फ्लोर मैटिंग भी आपको सुजुकी स्विफ्ट के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा फॉग लैंप्स, सीट कवर्स जो कि कस्टम मेड होते हैं, 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आते हैं। टॉप कवर्स ये भी कस्टम मेड होते हैं। एंड्रॉइड पैनल्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एयर प्रेस, ट्रंक मैट्स, इन तमाम एसेसरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात ये कि ये तमाम एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। सो साइड लुक फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं इसकी कुछ इस तरह से नज़र आती है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्टार्ट करते हैं फ्रंट फेस से, और ये आप देख सकते हैं जी इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं इनके अंदर आपको कंप्लीट एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं। ना सिर्फ लो बीम के लिए बल्कि हाई बीम के लिए भी आपको एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स ही दी गई हैं, जबकि यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है उसके लिए हैलोजन बल्ब आपको दिया गया है, और साथ ही DRLs वगैरह यहाँ पर इसमें आपको लाइट के अंदर मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ग्रिल की तरफ अगर हम आ जाएं तो इसमें आपको ब्लैक प्लास्टिक में ग्रिल मिलेगी। इसके ऊपर आपको सुजुकी का बैज मिल जाएगा। इसके साथ साथ गाड़ी के फ्रंट बम्पर के ऊपर फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, जो कि हैलोजन बल्ब में आ जाते हैं। अच्छा गाइज, अब अगर हम साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर इंतहाई खूबसूरत रिम्स मिलते हैं, जो कि सिल्वर कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में, और ये 16 इंचेस के हैं। इनके ऊपर आपको सुजुकी का बैज मिल जाएगा, और यहाँ पर फ्रंट साइड पर आपको सस्पेंशन के साथ साथ डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन दिया जाता है। इसी तरह अगर हम साइड पर आ जाएं तो आपको इसके जो साइड मिरर्स हैं ये आप देख सकते हैं कंप्लीटली बॉडी कलर्ड हैं। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर का फीचर भी मिलता है जो कि LED के अंदर है। उसके अलावा अगर आप साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको क्रोम डोर लैच फ्रंट साइड पर दिया जाता है, जिसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर भी मिल जाएगा। रियर डोर पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर कोई डोर लैच नहीं है। बैक साइड से आपको एक प्रॉपर कूप लुक देने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इसका जो डोर लैच है यहाँ ऊपर दिया गया है, जो कि आप पहले भी होंडा वीजल और टोयोटा CHR में देख चुके होंगे कई रिव्यूज के अंदर। सो सेम डिजाइनिंग इसकी यहाँ पर जो डोर लैच है उसकी की गई है, और कुछ इस तरीके से इसकी लुक जो साइड प्रोफाइल है वो आपको नजर आएगी। सो आ जाए अब हम रियर साइड पर आते हैं, और मैं आपको इस गाड़ी की रियर लुक भी दिखाता चलूँ। बट एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो इस गाड़ी के रियर टायर्स हैं इनमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं, जबकि फ्रंट साइड पर आपको डिस्क ब्रेक्स का फीचर दिया जाता है। अगर आप रूफ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है जी पोल स्टाइल वाला एंटीना। उसके अलावा अगर हम बैक साइड पर आए तो ABS प्लस ESP का आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ हाई माउंटेड स्टॉप लाइट यहाँ पर LED के अंदर आपको दी गई है। यहाँ पर वॉशर का फीचर आपको दिया जाता है। उसके अलावा रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर और डिफॉगर, इस तरह की बेसिक फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम पिछली लाइट्स की बात करते चलें तो आप देख सकते हैं LED और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर लाइट्स के लिए। पार्किंग लाइट्स और ब्रेक लाइट्स आपको LED में दी गई हैं, जबकि टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब में है। सो यहाँ पर कुछ टेप्स लगी हुई नजर आ रही होंगी, जो कि बेसिकली इसके बैजेस वगैरह के ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पर सुजुकी का बैज आ जाता है, ये सुजुकी का एम्बलम है, और ये स्विफ्ट और GLX CVT का यहाँ पर आपको बैज मिल जाएगा। अच्छा, मजे की बात कि इस गाड़ी में आपको बैक साइड पर रियर पार्किंग सेंसर्स का फीचर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, खासतौर पर जब आप कंजेस्टेड एरिया के अंदर गाड़ी को पार्क करते हैं या किसी कोने वगैरह में गाड़ी को पार्क करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें रियर व्यू कैमरा का फीचर दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है खासतौर पर आजकल। यहाँ पर आपको साथ ही लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैलोजन बल्ब में मिलेंगी, और अगर आप नीचे देखें तो ये प्लास्टिक का पीस यहाँ पर शायद डिजाइनिंग के लिए ऐड किया गया है, या ब्लैक कलर के अंदर ये कोई लाइट या रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है। ये थी गाइस इस गाड़ी की रियर लुक, और फ्रंट लुक भी आप ऑलरेडी देख चुके। ओके गाइस,
सो अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हमारे पास ब्लैक इंटीरियर आता है और ब्लैक के अलावा कोई भी दूसरा कलर इसके इंटीरियर के लिए यूज नहीं किया गया। एक अदद 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसके ऊपर आपको सुजुकी का बैज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगर देखें तो एयर बैग की फैसिलिटी इसके ऊपर दी जाती है और इसके साथ साथ इसमें आपको प्रॉपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल की नॉब मिल जाएगी। ये नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको कॉल रिसीव करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के लिए एक स्पेसिफिक बटन दिया जाता है। सो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है बेसिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली। आप इसको इस तरह से एडजस्टमेंट इसमें मौजूद है तो वो आप इसकी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नजर डालें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हम ऑन करते हैं और कुछ इस तरह से ये आपको वेलकम करेगा। MID के अंदर सुजुकी का बैज आएगा। उसके अलावा तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर ही मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक साइड पर आपको रेव काउंटर इसका मिल जाता है और दूसरी साइड पर आपको इसमें स्पीड मीटर मिल जाता है। हीट इंडिकेटर भी यहाँ पर इसका अंदर मौजूद है। मिड में जो इसका MI डिस्प्ले है इसमें आपको टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल फॉर्म में गाड़ी की स्पीड मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा और ये गाड़ी अभी सिर्फ और सिर्फ 62 किलोमीटर चली हुई है। इंटरेस्टिंग चीज ये कि इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखें तो ये आपको एक रेड लाइट नजर आ रही होगी जो कि बहुत ही एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है और गाड़ी की ओवरऑल थीम जो है ये एक स्पोर्टी नजर आ रही है। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो आपको 2 अदद एयर वेंट्स नजर आएंगे जो कि सर्कुलर शेप में आ जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ मिड में आपको हैजर्ड लाइट स्विच मिल जाती है जिसकी इंडिकेशन मीटर के अंदर आपको शो होगी। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर मिल जाता है जी इसमें ये प्रॉपर एंड्रॉइड पैनल है। नीचे अगर हम आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी आपको यहाँ पर इसमें दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिलेंगे। उसके पीछे ये इसकी आ जाती है गियर नॉब। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है ये सुजुकी स्विफ्ट का। और ये रही जी इस गाड़ी की चाबी। अगर आप यहाँ पर देखें तो गाड़ी के फ्रंट साइड पर आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर आपको एयर बैग्स दिए गए हैं। तो सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस गाड़ी के अंदर काफी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया जाता है। इसकी आउटलाइनिंग सिल्वर फिनिश के अंदर आ जाती है। इस तरफ अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो इसकी हेडलाइट कंट्रोल नॉब है उसके अंदर आपको ऑटो का बटन नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली इसकी लाइट्स के अंदर ऑटो का फीचर आपको दिया गया है। सो यहाँ पर आपको एक अदद ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर USB पोर्ट्स वगैरह हैं। तो वो आपने अगर इसके साथ USB कनेक्ट करनी है तो वहां पर वो वायर्स वगैरह आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो आपको बेसिकली वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी वैनिटी मिरर मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ड्राइवर डोर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जी आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं तो इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर इसकी जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो मिलेगी। इसके साथ साथ तमाम विंडोज इलेक्ट्रिकल हैं लेकिन ऑटो का ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर के लिए। यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है। आप यहाँ से इसकी विंडोज को लॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स दिए जाते हैं। तो आप बहुत ही आसानी के साथ इन मिरर्स को एक बटन को प्रेस करते हुए फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। सो नीचे अगर हम देखें तो एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट है। स्टोरेज स्पेस इसमें काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप पानी की बोतल रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फैब्रिक और हार्ड प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपको एक अदद स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अब अगर मैं प्राइस की बात करता चलूँ तो ये 2022 मॉडल सुजुकी स्विफ्ट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और इसकी डिमांड की जा रही है 4.2 मिलियन। अगर आपको ये पसंद हो, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो तो स्क्रीन पर आपको साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के फोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लास्ट में मैं आपको इसके इंजन के बारे में भी बताता चलूँ। इस गाड़ी के अंदर एक बिल्कुल न्यू 1200 सीसी का इंजन इंस्टॉल्ड है जो कि CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। सो ये थी आज की वीडियो सुजुकी स्विफ्ट 2022 मॉडल की। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी का कलर आपको कैसा लगा और ये गाड़ी आपको कैसी लगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।